पहाड़ों के पीछे बादलों से घिरे एक कोने में एक ऐसा जंगल था जहां रात के बाद हवा का बहना भी डर जैसा लगता था। उस जंगल का नाम था छायावन। कई लोग कहते थे कि वहां पेड़ों की परछाइयां जिंदा हो जाती हैं, किसी के रोने की आवाज आती है, और कुछ तो ये भी कहते अगर तुम जरा भी डरे तो जंगल तुम्हारी छाया को पकड़ लेता है। लेकिन सच बहुत कम लोगों को पता था। देव को अपने भाई आर्यन को खोजते खोजते पूरा 1 साल हो चुका था। लोग कहते थे कि आर्यन का छाया वन में जाना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, पर देव ने हार नहीं मानी। एक शाम जब सूरज पहाड़ के पीछे छुप रहा था, देव उस जंगल के सामने खड़ा था। हवा तेज, माहौल डरावना, लेकिन दिल में भाई का प्यार उससे भी ज्यादा मजबूत। उसने एक गहरी सांस ली और जंगल में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, हवा की आवाज बदलने लगी। पहले सामान्य, फिर सरसराहट, फिर फुसफुसाहट, और आखिर में एक बहुत धीमी पर साफ आवाज, देव लौट जा। देव रुक गया, लेकिन वह डरा नहीं। उसने धीमे से कहा, आर्यन क्या तुम हो? जवाब नहीं मिला, सिर्फ पत्तों का हल्का कंपन। देव आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर एक पेड़ की छाया अचानक पेड़ से अलग हो गई। हां, अलग। वह जमीन पर रेंगकर देव की ओर बढ़ने लगी। देव की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने पीछे नहीं हटना था। छाया उसके सामने खड़ी हो गई, काली, धुंधली, किसी के भी रूप की नहीं, लेकिन सुनाई देने वाली गहरी सांसें। अचानक छाया ने कहा, तेरा डर तुझे बांध देगा। देव पसीना पसीना हो गया, लेकिन उसने आंखों में हिम्मत रखी। अगर तू मेरा डर है, देव बोला, तो मैं तुझे हराने आया हूं। छाया पीछे हट गई। अचानक एक स्त्री की काली आकृति धीरे धीरे सामने बनने लगी। चेहरा नहीं, आंखें नहीं, बस काली लहराती रेखाएं। उसने कहा, मैं छाया नहीं, तुम्हारे डर की रखवाली हूं। देव ने पूछा, मेरा भाई कहां है? वह बोली, तेरा भाई जिंदा है, लेकिन खुद के डर में कैद है। देव का दिल जोर से धड़का। छाया महिला देव को एक अंधेरे रास्ते पर ले गई, जहां पेड़ों की शाखाएं मानो हाथ बनकर उस पर झुक रही थीं। आगे एक विशाल चट्टान थी और उसके नीचे एक गहरी गुफा। छाया महिला बोली, अंदर जो दिखेगा वह सच नहीं, वह तेरी मन की लड़ाई है। देव गुफा में उतरा। अंधेरे में अचानक उसे अपने बचपन की आवाजें सुनाई देने लगी। मां का रोना, पिता का गुस्सा, आर्यन की चीखें। देव चिल्लाया, यह सब झूठ है। आवाजें गायब हो गईं, लेकिन जमीन पर एक छाया दौड़कर आई और देव के पैर पकड़ लिए। देव गिर पड़ा। छाया उसके कान में फुसफुसाई, तेरी कमजोरी, तेरी हार। देव चिल्लाया, मैं तब हारूंगा जब डर से भागूंगा नहीं। छाया धुएं में बदलकर गायब हो गई। गुफा के आखिर में एक छोटा सा कोना था, जहां आर्यन पत्थर के सहारे बैठा था। देव दौड़कर गया। आर्यन की आंखों में डर भरा था। देव ने उसका हाथ पकड़ा। चल, घर चलते हैं। आर्यन के आंसू बह निकले। तभी छाया महिला सामने आई। उसने कहा, मैं बुरी नहीं, मैं तुम्हें डर दिखाती हूं ताकि तुम उससे जीत सको। देव ने पूछा, फिर लोग यहां क्यों खो जाते हैं? वह बोली, जो डर से भागता है, जंगल उसे पकड़ लेता है। जो डर का सामना करता है, जंगल उसका रास्ता बना देता है। दोनों भाई गुफा से बाहर निकले। जैसे ही वे जंगल की सीमा पर पहुंचे, छायावन अचानक शांत हो गया। हवा हल्की हो गई, पेड़ों पर चमक आ गई। छाया महिला की आवाज हवा में आई, याद रखना, छाया हमेशा बुरी नहीं होती, कभी वह तुम्हें तुमसे मिलाने आती है। दोनों भाई गांव की ओर चल पड़े। दिल हल्का, मन मजबूत, और डर कहीं पीछे छूट गया। डर कोई दीवार नहीं, डर एक दरवाजा है। जो उसे खोलने की हिम्मत रखता है, वह खुद को नए रूप में पाता है।